हेलो दोस्तों, बूस्टअप पे आपका स्वागत है। एसआई सीआई पढ़ रहे हैं। सीआई का 1 से लेकर 2 तक पार्ट हो चुका है। आज पार्ट 3 देखना है। जो बच्चे नए अभी जुड़े हुए हैं सीआई से, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले इस पार्ट को देखने से पहले पार्ट 2 जरूर देख लें, क्योंकि पार्ट 2 में हम स्केलिंग फैक्टर को पूरा डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे सारे स्केलिंग फैक्टर का यूज करके हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। तो सर पहला क्वेश्चन लगा दो। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। सब कोई पढ़ के तो आया है ना रिवीजन करके स्केलिंग फैक्टर को। किसी को कोई परेशानी? चलिए क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है पहला, यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है। कह रहे हैं कि मूलधन रहा हो कुछ, 7 वर्ष के बाद क्या हो रहा है कि कोई धन जो है ये 6,000 रुपया हो गया। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन फिर कह रहा है और वही धन 14 वर्ष में 9,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। कह रहे कि वही धन जो है 14 वर्ष में कितना हो गया है, 9,000 रुपया। अब यहां से हम 14 वर्ष काउंट कर रहे हैं, क्लियर। 7 वर्ष में कोई धन 6,000 रुपया हो गया, फिर 14 वर्ष में 9,000 रुपया हो गया, तो कह सकते हैं यहां से यहां तक 7 वर्ष ही समय लगा होगा। यहां से यहां तक 7 वर्ष है, यहां से यहां तक 14 थे, 7 वर्ष। 7 वर्ष में पी जो है इतना रुपया हो गया, फिर अगले 7 वर्ष में ये 6,000 से 9,000। तो किस स्केलिंग फैक्टर के रेट से बढ़ रहा है, स्केलिंग फैक्टर चेक कर लेते हैं क्या है। 9,000 को 6,000 से डिवाइड कीजिएगा तो 00 से 00 कट जाएगा, ये हो जाएगा 3/2। मतलब 3/2 के स्केलिंग फैक्टर से बढ़ रहा है। मतलब कह सकते हैं कि ये 3/2 गुना हो गया है। 6,000 का 3/2 गुना 9,000 हो गया है। तो पीछे अगर ये 7 सालों में 3/2 गुना हो रहा है, तो पिछले 7 साल में भी ये 3/2 गुना हुआ होगा। मतलब पिछले 7 साल में भी प्रिंसिपल का 3/2 होकर 6,000 रुपया हुआ होगा। तो ये 3/2 क्या है, ये 3/2 क्या है, ये है स्केलिंग फैक्टर। स्केलिंग फैक्टर मतलब होता है कि कोई मिश्रधन जो है मूलधन का कितना गुना हो जा रहा है। तो मूलधन का कितना गुना हो गया, 3/2 गुना, ये हो गया स्केलिंग फैक्टर। तो कह सकते हैं कि P का 3/2 इज इक्वल टू 6,000 रुपया। यहां तक तो बात क्लियर। 3 से काटिए, 2 मर्द में कट जाएगा। P इज इक्वल टू कितना निकल गया, 4,000 रुपया। ये हो गया आपका मतलब कितना इजिली वे में फाइंड आउट हो गया। यहां से आप लोग दर भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं। अगर 3/2 स्केलिंग फैक्टर है तो क्या इसको 1 पूर्णांक या 1 प्लस 1/2 नहीं लिख सकते हैं, 1 प्लस 1/2 नहीं लिख सकते हैं। और यही तो होता है आपका रेट परसेंट। तो 1/2 का मतलब कितना हो गया, 50% रेट हो गया इसका। अगर क्वेश्चन में पूछता है कि इसका दर ज्ञात करें, तो दर कितना होता है, 50%। क्या बात यहां तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर पहला दूसरा क्वेश्चन लगाइए। तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, कह रहे कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13 वर्ष में 3,000 रुपया और 26 वर्ष में 6,000 रुपया हो जाता है, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन समझिए। कह रहे कोई धन जो है 13 वर्ष में, कितने वर्षों में, 30 वर्ष में ये 3,000 रुपया हो गया है। कह रहे कि अगले 26 वर्ष में क्या हो रहा है, अगले 26 वर्ष में ये 6,000 रुपया हो जा रहा है। तो कह रहे कि मूलधन क्या है, यहां से रेट भी डिसाइड कर सकते हैं। तो देखिए कुछ बात बताइए कि अगर 13 वर्ष में यहां से यहां तक आया है, तो 3,000 से 6,000 होने में कितना लगा है, 13 वर्ष। यह 13, यह 13, 13, 13, 26 हो गया। अगर यहां से स्केलिंग फैक्टर निकालना चाहें तो ये देखिए 3,000 से 6,000 हो गया। अरे कितना टाइम्स हो गया है, 2 गुना हो गया है। कितना गुना हो गया है, 2 गुना हो गया है। तो इसके पिछले भी ये मूलधन जो है यहां भी 2 गुना हो गए। ये 3,000 रुपया हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, स्केलिंग फैक्टर यहाँ पे 2 गुना हो गया। अरे 13 वर्ष में 3,000 से 6,000 हुआ होगा, तो पिछले 13 वर्ष में मूलधन भी 2 गुना होकर 3,000 रुपया हुआ होगा। मतलब लिख सकते हैं कि P का 2 गुना इज इक्वल टू 3,000 रुपया। तो P इज इक्वल टू कितना निकल जाएगा, डिवाइड कर लीजिए, ये हो जाएगा 1,500 रुपया। क्या यहां तक बात क्लियर है, मूलधन निकल गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 3। स्केलिंग फैक्टर का यूज करके ऐसे क्वेश्चन को बहुत इजी तरीका से फाइंड आउट कर सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि यदि कोई धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11 वर्ष में 4500 रुपया हो जाता है। क्या कह रहा है, कोई धन जो है चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 11 वर्षों में ये 4500 रुपया हो गया। फिर क्वेश्चन में कह रहा है और वह धन अगले 11 वर्ष में वही धन वही धन 22 वर्षों में 6,750 रुपया हो जाता है,
तो मूलधन ज्ञात कीजिए। क्या कर रहे हैं, अगले 22 वर्षों में, यहां से फिर अगले 22 वर्षों में क्या होता है, 6,750 रुपया हो जाता है। तो कह रहे हैं कि मूलधन ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अगर यहां से यहां तक 11 वर्ष है और यहां से यहां तक 22 वर्ष है, तो यहां से यहां तक जाने में इसको 11 वर्ष समय लगा होगा। मतलब 4500 रुपया 11 वर्षों में 6,750 रुपया हो गया होगा। अरे यहाँ पे कितना गुना हो गया है, कितना टाइम्स हो गया है, तो कहिए कि 3/2 टाइम्स हो गया। नहीं समझ में आता है तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 4500 से डिवाइड कर लीजिए, 0 से 0 कट जाएगा। इसे काटिए आप लोग, इसे काटिएगा आप लोग, तो 9 से काट लीजिए, 7 + 12 और 2, 9 से मत करिए, 15 से काटिए, 15 × 3 = 45, 0, 15 से काटिए, 15 × 4 = 60, 75, 15 × 5 = 75, फिर काट लीजिए आप इससे, 15 से काटिए, 15 × 2 = 30, 15 × 3 = 45, 3/2 गुना हो गया है। मतलब स्केलिंग फैक्टर क्या निकल गया, 3/2। अगर 11 वर्षों में 4500 रुपया 3/2 होकर 6750 रुपया हो जाता है, तो पिछले 11 वर्षों में मूलधन भी तो 3/2 गुना हुआ होगा, 4500 रुपया हुआ होगा। अरे इसमें क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज में कि समान रेट से दर बढ़ता है, समान रेट से चक्रवृद्धि ब्याज को बढ़ाते हैं। अगर 3/2 11 वर्ष में हुआ है तो अगले 11 वर्ष में भी 3/2 होगा, इसके अगले 11 वर्ष में 3/2। मतलब एक एक साइकिल की बात होता है, प्रत्येक साइकिल में समान रूप से दर बढ़ता है। अगर यहाँ पे 11 वर्ष में 3/2 है तो नेक्स्ट 11 वर्षों में 3/2 होगा, इसके 11 अगले वर्षों में 3/2 होगा। अगर पूछता है यहाँ पे कि 33 वर्षों में क्या हो जाएगा, तो क्या करेंगे, 33 वर्षों में इतना का 3/2 हो जाएगा। बात क्लियर। लेकिन यहाँ पे मूलधन निकालना है तो P = P × 3/2 = 4500 रुपया। क्या यहाँ तक बात क्लियर, काटिए इसे, 15 × 3 = 45, P = 3000 रुपया। अगर पूछता कि 33 वर्ष में कितना हो जाता है, तो अगले 11 वर्ष की बात कर रहा है, तो इसमें क्या कर रहे हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई कर देते, आ जाता 33 वर्ष में कितना होगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर, समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन 4 लगा दीजिए सर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, 4 नंबर। क्वेश्चन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कोई एक राशि निश्चित प्रतिशत ब्याज की दर से 3 वर्षों में 8,028 रुपया हो गया। क्या हो गया है, कह रहे कि 3 वर्षों में 8,028 रुपया हो जा रहा है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 6 वर्षों में, कह रहे कि यहां से हम लोग 6 वर्ष अगर काउंट करें तो 6 वर्षों में क्या हो जा रहा है, ये 12,042 रुपया हो गया। तो कह रहा है कि मूलधन की राशि क्या है, तो मूलधन हम लोग को ज्ञात करना है। तो यहां से यहां तक होने में, अगर यहां से यहां तक होने में 3 वर्ष लगा है और यहां से यहां तक 6 वर्ष में जा रहा है, तो यहां से यहां तक जाने में इसको 3 वर्ष पर लग रहा है। P जो है 3 वर्ष में इतना हो गया, अगले 3 वर्ष में इतना हो गया, समान समय है। तो यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर की बात करें तो कितना गुना हो गया, अरे इसका 3/2 गुना नहीं हो गया है, इसमें डिवाइड कीजिएगा, 12042 को डिवाइड कीजिएगा 8,028 से, तो ये 3/2 आ जाएगा। आप लोग काट के चेक कर लीजिए। मतलब 8,028 रुपया 3 वर्षों में 3/2 गुना होकर 12,042 रुपया हो जा रहा है। तो पिछले 3 वर्षों में भी मूलधन 3/2 गुना हुआ होगा। तो लिख सकते हैं कि P का 3/2 = 8,028। क्या यहां तक बात क्लियर है। अब यहां से काट लीजिए, 3 से काटिएगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 6 20, 3 × 6 = 18, 22, 3 × 7 = 21, 3 × 6 = 18। P = अब 2 से गुना कर लीजिए, 6 गुना। अब देखिए, अब कैलकुलेशन देखिए कैसे किया, कैसे जाता है, समझाते हैं थोड़ा सा। इसमें गुना करना है, गुना करेंगे, लेकिन गुना करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑप्शन चेक कीजिएगा, ऑप्शन में देखिएगा जिसका 6 दूनी 12 यूनिट डिजिट कितना है, तो जिसका यूनिट डिजिट 2 होगा उसको आंसर पे टिक कर देंगे, ठीक ना। अरे हम लोग को एग्जाम में आंसर ही तो पहुंचना है, थोड़ी ना टोटल हमको कैलकुलेशन करके निकालना है। ऐसे गुना करके भी निकाल लीजिए, 6 दूनी 12 के 2, 7 दूनी 14, 1 15, 6 दूनी 12, 1 13, 2 4 5, कितना हो गया, 5356 रुपया हो जाएगा। क्लियर बात है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जितने भी क्वेश्चन है सब हम स्केलिंग फैक्टर की बात कर रहे हैं, सब पे स्केलिंग फैक्टर का प्रयोग करके क्वेश्चन बना रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई धन निश्चित CI की दर से 10 वर्ष में 2800 रुपया हो जाता है। क्या है, कह रहे कोई धन जो है 10 वर्षों में 2800 रुपया हो गया। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि 15 वर्षों में 3500 रुपया हो जाता है। कह रहे कि यहां से यहां तक 15 वर्षों में ये 3500 रुपया हो गया।
तो क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, तो मूलधन ज्ञात करें। क्या निकालना हम लोग को? मूलधन ज्ञात करना है। अब मुझे एक बात बताइए कि यहां से यहां तक आने में 10 वर्ष लगा, यहां से यहां तक आने में 15 वर्ष, मतलब कह सकते हैं यहां से यहां तक आने में ये 5 साल का समय लिया होगा। तो 5 साल का स्केलिंग फैक्टर निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? 5 साल का स्केलिंग फैक्टर निकालिएगा तो 35 से 28 को डिवाइड कीजिए, 28 से डबल जीरो कट गया, 7 5 से 35, 7 चौक 28, सॉरी हाँ ठीक है, 5/4 गुना, कितने गुना हो गया? 5/4, मतलब 2805 वर्षों में 5/4 गुना हो जा रहा है। क्या यहां तक बात क्लियर है? अब मुझे बताइए, करें कि यहां से यहां तक 10 साल है, तो अगर 5-5 साल को हम ब्रेक कर दें, 5-5 साल को ब्रेक कर दें, मान लेते हैं कि 10 साल की जगह पे यहां से 5 साल पहले हुआ, 5 साल में कुछ राशि हुआ, फिर अगले 5 साल में ये इतना हो जा रहा है, तो क्या करेंगे? पी का पहले 5 सालों में 5/4 गुना हुआ होगा, फिर अगले 5 सालों में 5/4 गुना हुआ होगा, मतलब पी का 5/4 गुना, फिर अगले 5 सालों में 5/4 गुना। तो ये 5 साल का स्केलिंग फैक्टर 5/4 है, तो 10 साल का स्केलिंग फैक्टर क्या होगा? 5/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर 5 सालों का स्केलिंग फैक्टर 5/4 है, तो अगले 5 साल, पिछले 5 साल की बात करें या पिछले 10 साल की बात करें, तो स्केलिंग फैक्टर क्या हो जाएगा? 5/4 का होल स्क्वायर नहीं हो जाएगा? क्या ये बात समझ में आ रहा है? फिर से समझाते हैं इस चीज को। देखिए यहां पे कह रहे हैं हम लोग कि 10 सालों में इतना हो जा रहा है और 5 साल का स्केलिंग फैक्टर 5/4 है, तो अगर बीच में इसको 5 साल पे हम ब्रेक कर देते हैं कि पी को पहले 5 साल बढ़ाए, फिर अगले 5 साल, क्योंकि 5-5 साल का स्केलिंग फैक्टर है, अगले फिर 5 साल की बात करें तो पी पहले 5 सालों में 5/4 गुना हुआ होगा, फिर अगले 5 सालों में 5/4 गुना हुआ होगा, और इतना होकर ये कितना हो गया? ये 2800 रुपया हो जा रहा है। क्लियर बात यहां तक? चलिए इसको अब निकाल लेते हैं। अब यहां पे देखिए थोड़ा सा 50-25, अब देखिए कैसे सॉल्व कैसे करना है, समझिए यहाँ पे 25/60 इज इक्वल टू 28 गुना, सॉरी ये 28 होते क्या? 28 गुना 100 नहीं ले सकते इसको, अब काट लीजिए, 25 चौका 100, P इज इक्वल टू 28 गुना 4 इंटू 60। अब इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, अब बस यूनिट डिजिट चेक कर लीजिए। 6 चौके 24, लास्ट में 4 है, 8 चौके 32, लास्ट में 2, जिस ऑप्शन के लास्ट में 2 होगा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर गुना करना है तो आप लोग गुना करके भी आंसर लिख सकते हैं। गुना कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा मुझे बता दीजिए। 16 चौके 64, 64 में 28 से गुना कर लीजिए, 8 चौके 32, 2 3, 8 छक 48, 48 3 51, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, कितना हो जाएगा? 2971, इतना रुपया हो जाएगा। क्या यहाँ तक बात क्लियर? क्लियर बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है समझिए। देखिए कह रहे हैं कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्ष में 4900 रुपया हो जाता है। कोई मूलधन है, 4 वर्षों में ये 4900 रुपया हो गया। क्लियर बात है? फिर कह रहा है कि ये 8 वर्षों में 7350 रुपया, 8 वर्षों में, यहां से ये 8 वर्षों में, 8 ईयर में 7350 रुपया हो जा रहा है। क्लियर है बात? तो कह रहा है कि 12 वर्षों में ये धनराशि कितना हो जाएगा, मतलब यहां से ये अगले 12 वर्षों का हम लोग का ये राशि चाहिए कि अगले 12 वर्षों में क्या हो जाएगा। क्या यहां तक बात आप लोगों को क्लियर हो? अब देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले यहां पे चेक करते हैं कि अगर ये 4 वर्षों में यहां से यहां तक आया है, ये यहां से यहां तक आने में इसको 8 वर्ष लगा है, तो ये वाला डिफरेंस जो होगा 4 वर्ष का होगा। मतलब 4-4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर चेक करना है। यहां से 4 वर्ष में यहां हो गया, यहां से 4 वर्ष में यहां से 4 वर्ष लगा होगा इसको आगे जाने में, यहां से यहां तक जाने में। तो चेक करते हैं कि 4 वर्ष का स्केलिंग फैक्टर क्या है, तो उसके बाद तो काम खत्म हो जाएगा हम लोग का। तो सबसे पहले इसको काटिए, 7350, यहाँ पे 49 है, यहाँ पे काटिएगा तो 1 0 से 1 0, 7 से काट लीजिए, 7 7 49, 70 हो जाएगा। इसको 7 से काटिए, 7 1 7, 7 5 35। अब किससे कट जाएगा ये फिर कट जाएगा, हम काट लेते हैं इसको, 35 से काटिए तो 35, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, 105 होगा, 35 से काटिए, 35 दूनी 70, 35 दिया 135, मतलब स्केलिंग फैक्टर कितना आ गया? 3/2। 3/2 का स्केलिंग फैक्टर है, मतलब प्रत्येक 4 साल में मूलधन जो है अपने आप का, प्रत्येक 4 साल में मूलधन का 3/2 गुना हो जा रहा है। प्रत्येक 4 साल में मिश्रधन जो है मूलधन का 3/2 गुना हो जा रहा है। ये बात समझ में आया यहाँ पे? तो कह रहा है कि ये 12 साल में कितना हो जाएगा, तो अगले 4 साल में ये फिर ये इतना का 3/2 गुना हो जाएगा, और ये हो कितना जाएगा? 7350 गुना 3/2, यही तो हो जाएगा। इसे काट लीजिए, काटिए, 2 3 6, 2 6 12, 2 7 14, 2 5 10, गुना कर लीजिए,
क्या हो जाएगा, 15 के 5 हाथ में लगा, 1 सतरी के 21 1 22 2 0 22 2 छतरी 18 2 20 के 0 हाथ में लगा 2 1 9 1 10, कितना हो जाएगा 1 1 0 2 5। क्या यहाँ तक बात क्लियर? तो ये हो गया अगले 4 सालों में, मतलब टोटल 12 सालों का ये मिश्रधन हो गया। यहाँ तक बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सर अगला क्वेश्चन लगाइए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, करे कोई राशि एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में 18,600 रुपया हो जाता है। करे कि मूलधन दिया हुआ है, ये 3 वर्षों में 18,600 रुपया हो गया है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में कि 6 वर्ष बाद, करे कि यही 6 वर्ष बाद क्या है, ये हो जाता है 27,900 रुपया। तो पूछ रहा है कि राशि क्या है, मूलधन ज्ञात करना है कि मूलधन क्या है। अब मुझे एक बात बताइए कि 3 वर्षों में इतना हो गया, तो फिर ये अगले 3 वर्षों में क्या हुआ है, यहां से यहां तक आ गया। तो स्केलिंग फैक्टर चेक कर लेते हैं। 27900 को डिवाइड कीजिए 18600 से, इन 00 से 00 3 से काटिए, ये हो जाएगा 62, इसे 3 से काटिए, 3 9 62 है, 93/62 डिवाइड कीजिएगा, आ जाएगा 1.5। मतलब स्केलिंग फैक्टर क्या है 1.5। 3 वर्षों में मिश्रधन जो है मूलधन का 1.5 गुना, 3 वर्षों में मिश्रधन मूलधन का 1.5 गुना, तो कह सकते हैं पी का 1.5 गुना जो होगा ये 18,600 रुपया होगा। मतलब पी का मान निकल गया, इसे काट लीजिए, कट जाएगा 12,400 मतलब पी का मान आ गया 12,400। अगर अच्छा यहाँ से दर पूछे तो रेट भी डिसाइड कर सकते हैं। अरे 1.5 स्केलिंग फैक्टर है तो इसका दर क्या है 0.5 का मतलब है 50%, इसका रेट कितना है 50% रेट है, रेट भी निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन 8 नंबर स्क्रीन पे आ रहा है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए, क्लियर है ना, बात समझ में तो आ रहा है आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 8 क्या ही कर रहा है क्वेश्चन, कह रहे कि किसी निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 8,000 रुपया हो जाता है। क्या कह रहा है कि निश्चित धनराशि जो है 2 वर्षों में 8,000 रुपया हो गया। क्या यहां तक बात किया? फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखते हैं, और 5 वर्षों में 27,000 रुपया हो जा रहा है। करें कि 5 वर्षों में मतलब यहां से यहां तक 5 वर्ष, चलिए लिख लेते हैं, 5 वर्षों में ये 27,000 रुपया हो गया। क्लियर है? तो पूछ रहा है क्वेश्चन में तो मूलधन ज्ञात करें, मूलधन क्या है हमको डिसाइड करना है। अब मुझे एक बात बताइए कि 2 वर्षों में यहां से यहां तक आ गया, तो यहां से यहां तक आने में इसको 3 वर्ष लगा, क्योंकि टोटल 5 वर्ष है। अगर यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर की बात करें तो क्या हो जाएगा मुझे बता दीजिए, 00 है, ये 8,000 है, ये 20 से 20 कट गया, 27/8। 27/8 को आप 3/2 का क्यू नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि 3/2 का क्यू हो जा रहा है, या 27/8 भी लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि अगर कोई धन 3 वर्षों में कितना हो गया 27/8 गुना हो गया है, तो इसको कह सकते हैं 3/2 का होल क्यू हो जा रहा है। अरे स्केलिंग फैक्टर जो होता है हमेशा समान होता है। अगर एक वर्ष में 3/2, अगले वर्ष में 3/2, अगले वर्ष में 3/2, ऐसे होते होते 3 वर्षों में 3/2 का होल क्यू हो गया है। अगर 1 वर्षों की बात करें तो स्केलिंग फैक्टर क्या होगा 3/2 नहीं होगा, तो 2 वर्षों का स्केलिंग फैक्टर कितना हो जाएगा 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अगर 3 वर्षों का स्केलिंग फैक्टर 27/8 है तो 1 वर्षों का 3/2। अरे यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज में स्क्वायर क्यू एस पावर के रूप में बढ़ता है, तो 2 वर्षों में 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे स्केलिंग फैक्टर चेक करते हैं, 2 वर्षों की बात है, मतलब मूलधन जो है यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर गुना होकर 8,000 रुपया हो गया होगा। क्या यहाँ तक बात सही है? तो चलिए निकाल लेते हैं, P का 3 3 9/4 इज इक्वल टू 8,000, ये क्लियर। अब यहाँ पे P निकाल लीजिए, P इज इक्वल टू आ जाएगा 8,000 गुना 4/9, इसी को तो चेक करना है। इसको निकालिएगा तो ये आ जाएगा, इसको गुना कीजिए 800 का 32, इसको 9 से डिवाइड कीजिए, आ जाएगा 3,555.55 रुपया। आप लोग डिवाइड कर लीजिए, इतना आंसर आ जाएगा। क्लियर बात यहाँ तक? तो चलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक बच्चों तक फैलाइए, शेयर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अगले कंसेप्ट के साथ, एक नया कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।